आप सभी का हार्दिक स्वागत है छुटकन त्रिपल वी मनोरंजन में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ और ध्यान से सुनिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपने यह कहानी पहले भी सुन रखी है तो भी बताइएगा मुझे, और कैसी लगी कहानी यह भी बताइएगा मुझे। तो दोस्तों, एक मजदूर रहता है और वह महीने का 1500 रुपया कमाता है और उस 1500 रुपये में बहुत खुश रहता है, अपने परिवार को अच्छे से चलाता है। क्योंकि यह कहानी बहुत पहले की है, जिसमें 1500 रुपये हर किसी के जीवन में बहुत मायने रखता था। दोस्तों, आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। 1500 तो क्या कहें हम तो उसके जीवन में 1500 रुपये बहुत मायने रखता था। और उसके परिवार में एक उसकी बूढ़ी माँ थी, उसकी धर्मपत्नी और उसकी एक बेटी, और वह स्वयं 4 परिवार थे। और बहुत हंसी खुशी परिवार एकदम अच्छे से रखता था। सभी लोग ठीक थे, मस्त थे। भगवान की कृपा से उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह दोबारा पिता बना और मतलब परिवार में 5 लोग हो गए। फिर भी वह 1500 रुपये में अपना खर्चा अच्छे से चला रहा था, वही मजदूरी कर रहा था अपनी मेहनत ईमानदारी से। एक दिन की बात है कि वह मेहनत करते रहता है, मजदूरी करते रहता है, तो उसके जो मालिक होते हैं जहाँ वह काम करता है, उसको देख के, उसका हाल चाल पूछ के उसको बहुत दया आती है उस मजदूर पे, मालिक को। तो वह सोचता है कि इसके कुछ पैसे बढ़ा दे, कैसे ये खर्चा चलाता होगा। तो वह 500 रुपये इसका बढ़ा देता है। तो 1500 पहले और 500 मिला के 2000। तो वह अच्छे से अपना काम करते रहता है, चलाते रहता है। लेकिन क्या होता है कि वह मालिक को धन्यवाद नहीं कहता है कि आपने मुझे पैसा बढ़ाया, मेरा तो बहुत बहुत एहसान आपका, या जो भी हो, लेकिन वह धन्यवाद नहीं करता है। तो उसके मालिक को यह अच्छा नहीं लगता है, कहता है ये अजीब आदमी है, इतना कष्ट में था, मैंने इसके पैसे बढ़ाए, एक धन्यवाद तक आकर इसने नहीं कहा मुझे। फिर वो क्या करते, लगता है ना कि घमंडी है, सोचता है उसका मालिक, चलो इसका घमंड तोड़ते हैं, इसका पैसा कम कर देते हैं। तो मालिक उसका 500 रुपये जितना बढ़ाया रहता है, फिर से वह कम कर देता है उसका पैसा। लेकिन फिर भी वह आकर कुछ नहीं कहता है, ना पैसा बढ़ा तब कुछ कहा और ना पैसा घट गया तब कुछ कहा। तो वह सोच में पड़ जाता है, मालिक ही अजीब आदमी है, ना पैसा बढ़ाया तो धन्यवाद आकर कहा, ना मैंने घटाया तो आकर शिकायत ही कर रहा है, कैसा आदमी है। तो उसको अपने पास बुलाता है, सुनो 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 सुनो, आजा आजा आजा, सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ। बहुत आश्चर्य होता है तुमको देखकर, तुम इतने कष्ट में थे, मैंने तुम्हारा पैसा बढ़ाया, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा मुझे, आकर एक धन्यवाद तक नहीं बोला। और जब मैंने पैसे घटा दिए फिर भी आकर शिकायत नहीं किया। तो बहुत ही विनम्र भाव से वह आदमी कहता है कि मैं किस बात का धन्यवाद करूं आपका, और क्या मैं शिकायत करूं आपका। देने वाला तो ऊपर वाला है, चलाने वाला तो ऊपर वाला है। मैं क्या कहूँ, मेरे उतने में भी चल रहा था, 1500 में भी आपने दिया, उसमें भी चल रहा था, और आपने ले लिया तो भी चल रहा है। क्योंकि खिलाने वाला तो ऊपर वाला होता है, पालने वाला तो वही होता है। मुझे मेरे पास जितना है मैं उसी में एकदम खुश हूँ। जब मेरे पास 1500 रुपये थे तो मेरे घर में 4 परिवार थे हम लोग, जब आपने 500 रुपये बढ़ाए तो हम लोग 5 परिवार थे, तो भी चल रहा था। लेकिन आपने 500 रुपये ले लिए तो भी चल रहा है, क्योंकि उस समय मेरी बूढ़ी माँ का स्वर्गवास हो गया, अब उनका खर्चा नहीं है, अब हम लोग 4 ही लोग हैं, तो मेरा उतना ही में खर्चा चल रहा है। तो मैं किस बात का धन्यवाद और किस बात की शिकायत करूं। मेरा जो है जितना है उतने में ही चल रहा है। सब चलाने वाला करने वाले सब ऊपर वाले हैं, नारायण है, भगवान है सब। यह बात सुनकर वो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है, कितना अच्छा सोच है इसका। फिर वापस इसका पैसा बढ़ा देता है 500 रुपये की। हाँ, खुशी से रहो तुम, तुम्हारे बात से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी का अच्छा चलाने वाला हूँ, मैं किसी का करने वाला हूँ, या मैं कर रहा हूँ। अपने अंदर यह मैं की भावना तो आना ही नहीं चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, जो हूँ मैं हूँ। सब करने कराने वाले ऊपर वाले हैं। जो है जितना है उसी में खुश रहिए
और आनंद से रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए। सब ऊपर वाले की कृपा, किसी बात का तनावग्रस्त ना होइए, जो है जैसे है चलने दीजिए। आप ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते रहिए, सब भगवान की कृपा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। धन्यवाद। आप सभी को ये मेरा कहानी कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।